आज का अध्याय वाली की पत्नी तारा को समर्पित है। तारा की बुद्धिमत्ता, करुणा और दूरदर्शिता हमें सीख देती है कि सबसे कठिन समय में भी विवेक ही सच्चा आधार है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 15वें चैप्टर पर वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम के आश्वासन के बाद सुग्रीव ने एक बार फिर वाली को आके ललकारा। वाली उस समय अपने महल में आराम कर रहा था। सुग्रीव की गर्जना सुनते ही वाली क्रोध से थर्रा उठा और अपने पैर की धमक से पृथ्वी को हिलाता हुआ बड़े वेग से महल से निकलने को तैयार हुआ। इस समय उसकी पत्नी तारा ने वाली को रोक दिया। तारा ने उस समय जो बात कही वह बहुत प्रशंसनीय थी। तारा ने कहा, आप इस क्रोध को त्याग दीजिए और कल सुबह सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिएगा। मैं जानती हूँ युद्ध में आपको कोई नहीं जीत सकता, लेकिन इस समय आपका घर से निकलना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि सुग्रीव को आपने अभी तो बहुत बुरी तरह से मारा था और यह आज फिर चुनौती देने चला आया है। इसलिए मेरे मन में शंका है कि वह अकेला नहीं है, उसके पीछे कोई अद्भुत शक्ति है। अंगद ने बताया था, अयोध्या के दो महापुरुष सुग्रीव के साथ हैं। एक है श्री राम, जिनसे युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, और दूसरे हैं लक्ष्मण, जिनका तेज भी अद्वितीय है। श्री राम शत्रु सेना का संहार करने वाले और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। वह सभ्य पुरुषों को आश्रय देने वाले हैं और सभी प्राणियों के लिए बड़ा सहारा है। वह यश के एकमात्र मूर्ति हैं, ज्ञान विज्ञान से संपन्न और पिता की आज्ञा में स्थिर रहने वाले हैं। श्री राम उत्तम गुणों का भंडार है। उन महात्मा राम के साथ आपका विरोध करना उचित नहीं है, क्योंकि युद्ध कला में श्री राम पर विजय नहीं पाई जा सकती। मैं आपसे एक और विशेष बात कहती हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे अच्छा यह होगा कि आप सुग्रीव को युवराज बना दें। वह आपके छोटे भाई हैं, उनसे युद्ध मत कीजिए। और प्रिय वाली, विवेक से बड़ा कोई सामर्थ्य नहीं है। श्री राम जी के साथ शत्रुता उचित नहीं, उनसे मित्रता कर लो, वही सबसे उत्तम मार्ग है। सुग्रीव तुम्हारा हितैषी है, अपने मन से मतभेद हटाकर उससे प्रेम करो। यही समय है जहाँ शांत मन और बुद्धि तुम्हारी रक्षा करेगी। तारा ने उस समय यह बात तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन वाली को यह सुनने में जरा भी रुचि नहीं थी, क्योंकि उसका विनाश निकट था और वह काल के पास में बन चुका था।